जब मैं कोर कमांडर था तब उस इलाके के ऊपर से उड़ा करता था। मेरी बेटी ने भी हाल ही में बाइसरन के बारे में बात की थी। वो एक सुंदर घास का मैदान है जहां बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस था। इंडियन आर्मी में डीजीएमओ सभी ऑपरेशनल एक्टिविटी का सेंटर होता है। एक महत्वपूर्ण अधिकारी आर्मी हेडक्वार्टर्स का, जिसका काम होता है हर ऑपरेशनल एक्टिविटी पर 24 घंटे नजर रखना, चाहे वो देश के बॉर्डर पर हो या फिर देश के अंदर। और इसीलिए वो इस पोजीशन में होता है कि वो अनुमान लगा सकता है कि भविष्य में ऑपरेशंस क्या रूप लेंगे। वो एक नॉर्मल दिन था। जो पहली कॉल मेरे पास आई वो एक कोर कमांडर की थी, कश्मीर से। उसने मुझे बताया कि बाइसरन में जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं इस तरह की घटनाओं का सामना पहले भी कर चुका था, पर इस बार बात कुछ अलग थी। मैं समझ गया कि मुझे खुद जाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये बात बतानी होगी। मुझे ये यूनिफॉर्म पहने 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो जहां तक फैसले लेने की बात है वो मेरे खून में है। 22 अप्रैल के उस मनहूस दिन मैं रिटायरिंग ऑफिसर्स सेमिनार को लीड कर रहा था। मुझे याद है, मैं कुछ ही दूरी पर मौजूद मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट से निकलकर वहां पहुंचा जहां वेटरन ऑफिसर्स सेमिनार चल रहा था। जिस वक्त मैं स्पीच दे रहा था, मुझे अचानक एहसास हुआ कि जनरल घई, मेरे डीजीएमओ, उस रूम में आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था और वो सीधे पोडियम पर आए, अपना हाथ माइक पर रखा और धीरे से कहा, सर, एक आतंकवादी हमला हुआ है। मुझे हेल्पलाइन से एक कॉल आया। लाइन पे दूसरी तरफ एक औरत थी। उन्होंने कहा कि मैं हिमांशी हूँ। मुझे उनकी आवाज सुनकर ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड को गोली मार दी है। हिमांशी नेवी के लेट लेफ्टिनेंट विनय नार्वल की पत्नी है, जो उस दिन बाइसरन में थे। हमने वहां पास में मौजूद यूनिट से कहा कि वो भी क्विक रिएक्शन टीम्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। सबसे पहले रिएक्ट करने वालों में मेरे कंपनी कमांडर थे। मैंने उनसे कहा तुरंत वहां पहुंचो, और अगले 5 मिनट में मैं भी निकल गया। मेरी उन सीओ से बात हो रही थी जो घटना स्थल की तरफ जा रहे थे। वो जगह अब भी 30 से 35 मिनट दूर थी। उस वक्त एक एक पल मुश्किल लग रहा था। पहलगाम से बाइसरन जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, वहां पैदल ही जाना पड़ता है। आपको तकरीबन 30 से 40 मिनट चलना होता है। जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तब हमें कूलियों और पोनी वालों की बातें सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे कि लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया है। जब हम वहां पहुंचे तो हर तरफ हमें बस लाशें ही दिख रही थी। वो कोई नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था। मुझे लगता है वो बहुत ही सोच समझकर की गई हत्याएं थीं। वहाँ विक्टिम्स को अलग अलग किया गया था। उन्हें उनके रिलीजन के बेसिस पर टारगेट किया गया था और फिर उन्हें उनकी फैमिलीज के सामने बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। अटैक के बाद जो लोग वहाँ सबसे पहले पहुंचे थे, उन लोगों ने फोटोज और वीडियोस शेयर किए। मैंने अपनी लाइफ में इतनी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी थी।